दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक कहानी के साथ, कहानी छोटी लेकिन सीख बड़ी। आज की कहानी प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन की एक कालजयी रचना हार की जीत से लिया गया है। बाबा भारती एक आश्रम में रहते थे। वे अपना नगर का जीवन छोड़कर, सब सुख आराम छोड़कर एक कुटिया में रहा करते थे। उनके पास एक सुल्तान नाम का घोड़ा था और वह घोड़ा, उसके जैसा आसपास में कोई भी घोड़ा नहीं था। और बाबा भारती को अपने घोड़े से बहुत प्रेम था। वे दिन रात अपना सब काम करने के बाद, अपनी पूजा अर्चना, अपना ध्यान साधना करने के बाद अधिकांश समय सुल्तान के साथ ही बिताया करते थे। वे सुल्तान पर सवार होकर आसपास के गांव पर भ्रमण पर निकलते। उन्हें सुल्तान से प्रेम हो चुका था। जिस प्रकार एक प्रेमी या प्रेमिका अपनी प्रेयसी या प्रेमी को देखते उनकी आंखों में चमक आ जाती थी, वही चमक बाबा भारती की आंखों में उस सुल्तान घोड़े को देखने पर आती थी। सुल्तान घोड़े की प्रसिद्धि होते होते आसपास के सभी गांवों में फैलती है और वहीं गांव के पास में एक डाकू खड़ग सिंह रहता है। सुल्तान की प्रसिद्धि वहां तक पहुंचती है। सुल्तान अब डाकू, अब उसे तो घोड़ों से विशेष लगाव। अब वह सुल्तान को देखने की चाह में बाबा भारती के आश्रम में पहुंचता है और उन्हें नमस्कार कर वहां बैठता है। बाबा भारती पूछते हैं, कैसे हो खड़ग सिंह? आपसी बातचीत होती है। बातचीत होते समय खड़ग सिंह पूछता है कि बाबा, मुझे तो सुल्तान को देखने की चाह यहाँ तक ले आई है। मैं सुल्तान को देखना चाहता हूँ। अब बाबा भारती गर्व में आकर, घमंड पर आकर अपने प्रिय घोड़े को उसको दिखाने वहाँ पहुँच जाते हैं और उसका खूब बखान करते हैं। जब खड़ग सिंह सुल्तान को देखता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके मुंह से निकल जाता है अद्भुत। अब खड़ग सिंह को चाह होती है कि मैं इसकी चाल तो देख लूँ, यह घोड़ा चलता कैसा है। अब यह बाबा भारती से कहता है कि बाबा भारती, दिखने में तो यह घोड़ा अद्भुत दिख रहा है, लेकिन अगर जब तक इसकी चाल ना देखी, किसी घोड़े की चाल ना देखी, तब तक कुछ समझ में नहीं आता। बाबा भारती उसे बैठाते हैं घोड़े पर। अब लगाम पकड़ते हैं और सरपट उसे दौड़ाते हैं। घोड़ा वायु की वेग के साथ दौड़ता है। यह देखकर भी खड़ग सिंह के मन में गलत चीज़ें आने लगती हैं। उसके पास बाहुबल था, उसके पास अन्य डाकू थे। वह चाहता है कि मैं इसे अब हड़प लूँ, लेकिन उसे थोड़ा सा लोक लज्जा का भी भय होता है। तब वह कुछ सोचता है, बाबा भारती से कहता है कि बाबा, यह घोड़ा अब आपके पास नहीं रह पाएगा। खड़ग सिंह मन ही मन सोचता है कि मैं डाकू आदमी, घोड़ा मेरे पास होना चाहिए, मेरे यह काम का है। इस साधु के पास यह किस काम का? इसके लिए तो यह बेकार की चीज है। अब जब यह इस तरह से बोलकर चला जाता है तो बाबा भारती के मन में सुल्तान के लिए भय आ जाता है। वह दिन रात उसकी रखवाली के लिए रात भर जगकर अस्तबल के पास में रहा करते और पूरी उसकी निगरानी किया करते हैं। कई महीने बीत जाते हैं, डाकू खड़ग सिंह का कुछ पता नहीं चलता। तब बाबा भारती थोड़े से असावधान हो जाते हैं और सुल्तान के साथ अपना समय बिताते रहते हैं। एक बार वे किसी गांव में जा रहे होते हैं सुल्तान के ऊपर सवार होकर, तो रास्ते में करहाने की आवाज़ आती है। जब वे देखते हैं तो वहाँ एक अपाहिज आदमी लेटा हुआ रहता है। तब बाबा भारती उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ इस तरह कैसे पड़े हुए हो? तब वह बताता है कि मुझे यहाँ से 3 मील दूर एक गांव में जाना है और मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तब बाबा भारती अपने स्वभाव के अनुसार उसकी मदद को आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम आगे आ जाओ, मैं तुम्हें पकड़ कर आगे बैठा लेता हूँ इस घोड़े के और मैं तुम्हें 3 मील दूर गाँव में पहुँचा देता हूँ। अब वह अपाहिज व्यक्ति तैयार हो जाता है और आगे बैठ जाता है। कुछ ही दूर चलते हैं तब एक झटका लगता है और बाबा भारती के हाथ से लगाम उस अपाहिज आदमी के हाथ में आ जाती है और वह अपाहिज आदमी जो पहले कुबड़ होकर बैठा रहता है वह सीधा तन जाता है और घोड़े पर पूरा लगाम कसकर घोड़े को सरपट दौड़ाता है। अचानक बाबा भारती चिल्लाते हैं कि रुको। उनकी आवाज़ सुनकर डाकू खड़ग सिंह जो उस अपाहिज के वेश में रहता है वह घोड़ा रोक देता है। अब बाबा भारती डाकू खड़ग सिंह से कहते हैं कि अब यह घोड़ा तुमने मुझसे छीन लिया, अब यह तुम्हारा हुआ, लेकिन मेरा एक विशेष अनुरोध है, तुम मेरी बात मानना। तब खड़ग सिंह पूछता है कि कौन सी बात बाबा? मुझे यह घोड़ा प्रिय है, इस घोड़े को छोड़कर आप कुछ भी बोलें, मैं तैयार हूँ। तब बाबा भारती कहते हैं कि इस घटना का प्रकटीकरण किसी और के सामने मत करना। अब खड़ग सिंह सोच में पड़ जाता है कि क्यों न करना, किस लिए बाबा बोल रहे हैं कि इस घटना को मैं और किसी को ना बताऊं।
उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वह बाबा भारती की आंखों में आंखें डालकर पूछता है कि मैं मतलब नहीं समझा। तब बाबा भारती कहते हैं कि अगर तुमने इस घटना का वर्णन किसी और को कर दिया, मैं तो नहीं करने वाला, लेकिन तुमने किसी और को इस घटना का वर्णन किया तो दीन दुखियों से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। लोग किसी की मदद के लिए फिर आगे नहीं आएंगे, किसी अपाहिज की मदद नहीं करेंगे, किसी असमर्थ को अपना साथ नहीं देंगे। तुम मेरा विशेष अनुरोध, अब तो यह घोड़ा तुम्हारा हुआ, मैं इसकी तरफ अब देखूंगा भी नहीं, लेकिन मेरा एक विशेष अनुरोध है कि इस घटना को किसी से मत कहना। और इतना कहकर वे तुरंत मुंह फेर कर, जैसे अब वह घोड़ा उनका है ही नहीं, जिस घोड़े के लिए वे दिन रात एक किया करते थे, अपने बाकी काम को छोड़कर अब ध्यान साधना के अलावा अपना पूरा समय उस घोड़े के साथ बिताया करते थे, ऐसे जैसे वह उनका पुत्र हो। वह ऐसे मुंह फेर के जाते हैं जैसे वह घोड़ा अब उनका है ही नहीं। डाकू खड़क सिंह उनके इन वचनों से बहुत द्रवित हो उठता है कि यह कैसा इंसान है जिस घोड़े को इसने इतना प्रेम किया, और यह कहकर चला जाता है कि इस घटना का वर्णन किसी से मत करना, वरना दीन दुखियों से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और उनकी यह बात उसके कानों में गूंजती रहती है और वहाँ उसकी आंखों में आंसू धारा बह निकलती है। और रात के समय में जब अंधेरा रहता है, पूरी रात काली रहती है, तारे टिमटिमा रहे होते हैं, यह चुपचाप सुल्तान घोड़े को बाबा भारती के अस्तबल में पहुंचाकर वहां से चुपचाप निकल जाता है। सुबह बाबा भारती अपने समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। अपना सब कुछ निवृत्त होने के बाद में वे अपनी आदत अनुसार अस्तबल में उनके पैर बढ़ने लगते हैं, लेकिन सहसा उन्हें याद आता है कि अब सुल्तान तो मेरे पास है नहीं, और वह वहीं से लौटने रहते हैं। लेकिन स्वामी की पदचाप को सुनकर सुल्तान जोर से हिनहिनाता है। उसकी हिनहाट सुनकर अचानक बाबा भारती के शरीर में करंट दौड़ाता है। वे दौड़कर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं सामने उनका प्रिय सुल्तान खड़ा रहता है। वे उससे जोर से लिपटते हैं, ऐसे जैसे एक पिता अपने पुत्र से कई वर्षों के बाद किसी बिछड़न के बाद में मिल रहा हो। तो दोस्तों, यह कहानी जो एक डाकू के हृदय को द्रवित कर देता है, कुछ एक वचन जो बाबा भारती के मुख से निकलते हैं, उसका मर्म इतना गहरा होता है कि वह खड़क सिंह जैसे डाकू को भी द्रवित कर देता है। हमारा जीवन इसी तरह से होना चाहिए, हमारे वचन इसी तरह से होने चाहिए, ताकि हम किसी भी डाकू, किसी भी निर्दयी इंसान को, उसके हृदय को परिवर्तित कर सकें। डाकू अंगुलीमाल, वाल्मीकि, ऐसे कई कहानियां हैं जहां एक डाकू होते हुए भी हृदय परिवर्तन के बाद वे विश्व के महान दार्शनिक, विश्व के महान लेखक और बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को पाने वाले व्यक्ति बने। अगर बाबा भारती कि वह वचन डाकू खड़क सिंह के हृदय तक नहीं पहुंचते तो उसका हृदय परिवर्तन होना मुश्किल होता। लेकिन हमारे आम जीवन में यह नहीं होता। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम लोगों को भी भला बुरा कहने लगते हैं, उनको गाली देने लगते हैं, उनके दोष निकालने लगते हैं। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। अगर आप हीरा हैं तो आपको हीरे की चमक अपनी बनाए रखनी होगी। आपको कोयला बनने की जरूरत नहीं है। आप अगर सूरज हैं तो आपको सूरज ही बने रहना चाहिए। आपका जो कर्म है, आपका जो वचन है, जो ढंग से आपको रहना है, वही आपको करना होगा। जिस प्रकार बाबा भारती के वचनों ने डाकू खड़क सिंह के हृदय को परिवर्तित किया, वैसे ही आप अपने आसपास के लोगों को अपने वचनों से परिवर्तित कर पाएंगे। छोटी सी यह कहानी जो हमें सिखाती है कि किस प्रकार हृदय परिवर्तन, किस प्रकार कुछ एक संवाद लोगों के हृदय में इतनी गहरी पैठ रखते हैं कि लोगों का जीवन ही बदल देता है। और यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है किसी को बदल पाना, लेकिन उसके लिए ज़रूरत होती है कि आप स्वयं वह जीवन जी रहे हों। आप किसी का हृदय परिवर्तन तभी कर पाएंगे जब उस राह पर आप हों, और यह काम अक्सर सद्गुरु किया करते हैं। कोई सद्गुरु ही किसी के जीवन को बदल सकता है, लेकिन सद्गुरु बनने के लिए आपको उस राह पर चलना होगा, उस राह को बताना होगा। और ऐसे ही वचन तब आपके हृदय से निकलते हैं। आप एक तरफ सोचिए बाबा भारती के हृदय पर क्या गुजर रही होगी जब खड़क सिंह ने उनसे सबसे उनकी प्रिय चीज को छीन लिया। आम इंसान होता तो वहीं गाता, चिल्लाता, रोता, शिकायतें करता, शिकायत दर्ज करता, पुलिस थाना जाता, कोतवाली जाता, राजा के पास जाता। लेकिन वहीं पर बाबा भारती ने जिन वचनों का उपयोग किया, वह एक
अनूठी मिसाल है कि किस प्रकार उन्होंने डाकू के हृदय को परिवर्तित कर दिया। तो छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने वचनों की तरफ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और वचन तब अच्छे निकल पाएंगे जब हमारा रहन सहन, हमारा जीवन, हमारी सोच भी वैसी हो।